अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं रजबुल मरजब का महीना चल रहा है और इस महीने की 22 तारीख़ को जो रस्म अंजाम दी जाती है वो रस्म है रस्म कूंडा। बड़ी धूमधाम के साथ इस रस्म को अंजाम दिया जाता है। मेरे शेख़ मुकर्रम हैं ख़तीबुल असर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाह नवाज़ साहिब फ़ारूकी दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत की एक किताब है दिनों और महीनों के अहकाम और फ़ज़ाइल। रजब के फ़ज़ाइल के अंदर हज़रत ने ये जो रस्म कूंडा है इसकी मुकम्मल हज़रत ने एक बाब इसका जो है मुकर्रर किया है और इस रस्म के हवाले से हज़रत ने तफसील के साथ अपनी किताब के अंदर इस रस्म के हवाले से अपना कलम उठाया है। तो मैं आपके सामने चंद एक बातें आपको पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मेरे शेख़ मुकर्रम लिखते हैं कि आजकल रजब के महीने में 22 तारीख़ को बड़ी धूमधाम के साथ जो रस्म अंजाम दी जाती है वो कूंडों की रस्म है और इसकी निस्बत हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ़ की जाती है और कूंडों के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ घड़ी हुई दास्तानें और वाक़यात भी छाप कर लोगों में आम किए जाते हैं। और कहा जाता है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह ने कूंडों की इस रस्म को अंजाम देने का हुक्म फरमाया था और इस रस्म को अंजाम देने वाले की मन्नत पूरी करने की ज़िम्मेदारी कबूल की थी। हालांकि ये बेपर की बातें सरासर झूठ हैं और हज़रत जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह पर सख्त तोहमत है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही में अपनी फ़ातिहा दिलाकर मन्नत पूरी करने की यूँ ज़िम्मेदारी ली हो। आपका दामन ऐसी लग़्व बातों से पाक है और दीनी उलूम की बसीरत में उनका बुलंद मकाम है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह ये एक अल्लाह के वली थे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमाम साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही अपनी फ़ातिहा दिलाने का हुक्म दिया हो। तो पता चला ये जितनी भी बातें इमाम साहब की तरफ मंसूब की जाती हैं इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बेबुनियाद बातें हैं। अब अगली बात ये है कि इस रस्म को अंजाम क्यों दिया जाता है, 22 रजब को कूंडे क्यों बनाए जाते हैं, क्यों इस तरह के जो है खाने पकाए जाते हैं, इसका जवाब भी मेरे शेख़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाह नवाज़ साहिब फ़ारूकी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अपनी किताब दिनों और महीनों के अहकाम और फ़ज़ाइल के अंदर दिया है। हज़रत फरमाते हैं कि जो रस्म कूंडा है फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहिब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह एक सवाल के जवाब में फ़रमाते हैं कि कूंडों की रस्म दुश्मनान सहाबा ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात पर इजहार मुसर्रत के लिए ईजाद की है। 22 रजब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ वफ़ात है। आपको समझ आई बात कि ये रवाफ़िज़ जो लोग हैं ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बुग़्ज़ की वजह से ये कूंडे वग़ैरह बनाकर लोगों में तकसीम करते हैं। ये इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ झूठ मंसूब किया गया है। असल में ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बुग़्ज़ इनके सीनों में है, इसलिए ये इस रस्म को अंजाम देते हैं। 22 रजब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ वफ़ात है। 22 रजब को हज़रत जाफ़र सादक से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना इसमें उनकी विलादत हुई ना वफ़ात। हज़रत जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 8 रमज़ान
सन 80 हिजरी या सन 83 हिजरी को हुई और वफ़ात 148 हिजरी शवाल के महीने में हुई। इससे साबित होता है कि इस रस्म को महज पर्दा पोशी के लिए हज़रत जाफ़र सादिक की तरफ से मंसूब किया जाता है, वरना दर हकीकत ये तकरीब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात की खुशी में मनाई जाती है। जिस वक्त ये रस्म ईजाद हुई, शिया मुसलमानों से मग़लूब व ख़ाइफ थे, इसलिए ये अहतमाम किया गया कि शीरीनी एलानिया तकसीम ना की जाए ताकि राज फाश ना हो, बल्कि दुश्मनान हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी के साथ एक दूसरे के यहाँ जाकर उसी जगह पर शीरीनी खा लें जहाँ उसको रखा गया है और इसी तरह अपनी खुशी और मुसर्रत एक दूसरे पर ज़ाहिर करें। जब इसका चर्चा हुआ तो इसको हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ मंसूब करके ये तोहमत उन पर लगाई कि उन्होंने ख़ुद इस तारीख़ को अपनी फ़ातिहा का हुक्म दिया, हालांकि ये सब मन घड़त है। मुसलमानों पर यह लाजिम है हरगिज़ ऐसी रस्म ना करें, बल्कि दूसरों को भी इसकी हकीकत से आगाह करें, इससे बचाने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। अपने आप को भी बचाइए, अपनी औलाद को भी बचाइए, अपनी आने वाली नस्लों को भी बचाइए। ये रस्म बिदअत है और इसका शरीयत के अंदर कोई सबूत नहीं है। उलमा के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत कीजिए, अहले हक़ के साथ अपना राब्ता कायम कीजिए, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो इस तरह के फ़ितने आजकल के दौर में उभरे हुए हैं, इंशाअल्लाह आप इनसे बच जाएंगे। अपना ईमान बचाइए। इस दौर में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वो इंसान का ईमान है। इस ईमान को बचाकर आप जन्नत में चले जाएं, ये आपकी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।